और ये वो लड़का है जिससे ये अलीजा सहर सबसे पहले जो इसकी ज़िंदगी में आया, उससे ये प्यार करती थी और इसके साथ इसका ब्रेकअप हो गया। यानी कि एक अरसा दराज से इसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। राव यासिर जिस लड़के ने इस खातून की वीडियोस लीक की हैं बकौल इसके, उसकी इस वक्त वो कतर में है, वो काड़ा का वो रिहायशी है। और अलीजा सहर ने सोचा कि जैसे ही सोशल मीडिया पर हाइप तो मिली हुई है, लोग तो मुझे डिस्कस कर ही रहे हैं, तो क्यों ना इसी दौरान ही मैं शादी कर लूँ और दोबारा अपने आप को एक्टिव कर लूँ। अब ये कमाई किसके पास जाएगी? ये कमाई अलीजा सहर खुद रखेगी या इसका भाई रखेगा या इसका वो बाप जो कैमरा मैनी करते हुए साथ अपनी बेटी के वो जिस्म के वो पार्ट सिखाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं हारिस भट्टी। पाकिस्तान की मारूफ यूट्यूबर, मारूफ टिकटॉकर और वीडियोस के हवाले से पहचानी जाने वाली पाकिस्तान की एक वो खातून, वो लड़की अलीजा सहर, जिसके चर्चे चंद रोज़ कबल सोशल मीडिया पर खूब रहे, लेकिन अब वो सोशल मीडिया पर क्यों उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं? अब उन्होंने निकाह कर लिया है, शादी कर ली है। मुबारकबाद उनको पेश करते हैं। अब शादी किससे की है? सवाल ये पैदा होता है कि जैसे ही वीडियोस लीक हुई, एक हाइप मिली, सोशल मीडिया पर लोगों ने देखा ये लड़की कौन है। जो लोग नहीं भी पहचानते थे उन्होंने पहचाना, जो नहीं पहचानते थे उन्होंने कभी कभी इसको सुना भी नहीं इसके बारे में, इसके बारे में व्लॉग्स किए कि इस लड़की की वीडियोस लीक हुई हैं, किसने की, अगर इस बेचारी के साथ ज़्यादती हुई है, किसी ने जानकर की है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अब तक जो मालूमात मिली हैं कि वो एक खुद ही मिली भगत थी, सोशल मीडिया पर फेम लेने का एक तरीकाकार था जो एक खातून पिछले 6 साल से करती आ रही थी। 2017 में अपने व्लॉग्स उसके देख लें, फिर बाद में 2-2.5 साल बाद व्लॉग्स देख लें, और पता चला कि 2-2.5 साल जो चूरन बेच रही थी वो बिकना बंद हो गया। अब कुछ ऐसा किया जाए कि अपने इस चूरन को बेचने के लिए अपने जिस्म की नुमाइश की जाए। वो तो कर ली। अब शादी की वीडियोस आप देख रहे होंगे। लड़के का जो नाम है दिल मोहम्मद, ज़राए के मुताबिक ये वो लड़का है जिसका ताल्लुक़ है हासिलपुर चूना, कुम्हार बरादरी इस लड़के का ताल्लुक़ है, उस बरादरी से। और ये वो लड़का है जिससे ये अलीजा सहर सबसे पहले जो इसकी ज़िंदगी में आया, उससे ये प्यार करती थी और इसके साथ इसका ब्रेकअप हो गया। यानी कि एक अरसा दराज से इसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, कामयाब ना हो सका, मसले मसाइल हुए जो कि होता है एक रिलेशन में। उसके बाद राव यासिर जिस लड़के ने इस खातून की वीडियोस लीक की हैं बकौल इसके, उसकी इस वक्त वो कतर में है, वो काड़ा का वो रिहायशी है। उसके साथ भी एक अरसे से इसका एक ताल्लुक़ था, और वो ताल्लुक़ आपने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले तमाम लोगों ने देखा कि वो ताल्लुक़ कैसा था, उस लड़के ने इसके साथ क्या किया। और एक तनी आसानी से उसके बाद अपना पहले वाला वो लड़का जिसके साथ इसका अफेयर चल रहा था, जिसके साथ इसका ताल्लुक़ था, जिसको ये पसंद करती थी, जिसके साथ शादी करना चाहती थी, 9 नवंबर को इसका निकाह हुआ, बारात हुई। आज जो कि वलीमे की रस्म वहाँ पर हो रही होगी। और अलीजा सहर ने सोचा कि जैसे ही सोशल मीडिया पर हाइप तो मिली हुई है, लोग तो मुझे डिस्कस कर ही रहे हैं, तो क्यों ना इसी दौरान ही मैं शादी कर लूँ और दोबारा अपने आप को एक्टिव कर लूँ। अब इनकी कमाई का क्या सिलसिला है? ज़राए के मुताबिक जो शराइत हुई हैं, ये लड़के का नाम दिल मोहम्मद है, एक अच्छी फैमिली से इसका ताल्लुक़ है, यानी कि रिच फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। और इस खातून की अपने यूट्यूब चैनल की अर्निंग भी लाखों में है, 10-15-20 लाख रुपया कहीं नहीं गया। अगर आप इनके व्यूज़ निकाल कर देख लें, 10-15 लाख रुपया महाना आसानी से कमा लेती हैं। लेकिन अब ये कमाई किसके पास जाएगी? ये कमाई अलीजा सहर खुद रखेगी या इसका भाई रखेगा या इसका वो बाप जो कैमरा मैनी करते हुए साथ अपनी बेटी के वो जिस्म के वो पार्ट सिखाता था, कि जिसको पता था कि मैं ये करूँगा तो मेरी बेटी के व्यूज़ आने हैं, तो सौदा बिकना, तो पैसे आने हैं। अब शराइत ये हुई है, जिन शराइत पर इस लड़की ने, अलीजा सहर ने दिल मोहम्मद के साथ शादी की है, कि उसके यूट्यूब चैनल की जितनी भी अर्निंग है वो सारी की सारी उसके वालिद के पास ही रहेगी। उसका बाप का जो बैंक अकाउंट है उसी का लगा रहेगा। और लड़के ने कहा है कि मुझे किसी किस्म की कोई अर्निंग से गर्ज नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक लड़के को जब साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मेरी जो बीवी है वो महीने का 10-15 लाख रुपया कमा रही है, उसने, आपको लगता है कि इतनी आसानी से वो इन चीज़ों को मान जाएगा? अगर वो मान भी गया है तो क्या थोड़े वक्त के बाद वो हो सकता है कि कभी बैकफुट पे ना आए और वो उन शराइत को बुलाकर कोशिश ये करे कि भाई बीवी मेरी, तो मेरी बीवी के अकाउंट में पैसे आए ना, क्यों ना आए। अब इन शराइत पर फ़िलहाल तो इनका निकाह हो गया, इनकी शादी हो गई, कि उस यूट्यूब की सारी अर्निंग अलीजा सहर के बाप और भाई के पास जाएगी। उनका दिल मानेगा या वो चाहें तो अलीजा सहर को वो दे सकते हैं। बहरहाल अब इन दोनों की शादी हो गई है, शराइत भी मुकम्मल हो गई हैं कि भाई शराइत ये हैं। और लड़के ने कहा कि मुझे इसके व्लॉग्स बनाने में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, मैं इसको सपोर्ट करूँगा और जैसे मर्जी ये व्लॉग्स बनाए। और जैसे व्लॉग्स ये बनाती है आप देखते आ रहे हैं अरसे से, इसका व्लॉग्स बनाने का तरीकाकार आपके सामने है। और 9 नवंबर को बताता चलूँ, कल
9 नवंबर को इनकी शादी हुई, इनका निकाह हुआ, और ये कोई प्लानिंग नहीं है, ये भी कोई ड्रामा नहीं है, ये हकीकत में है। यानी कि इस लड़की से अक्सर लोग कह रहे हैं कि इसने सबसे पहले ये ड्रामा किया था कि मुझे डाकू पड़ गए, मुझे चोर पड़ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये वाली जो शादी है इसकी वाकई सही शादी है। इसने सही मानों में वाकई एक रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुई हैं दिल मोहम्मद साहब के साथ, जिनका ताल्लुक़ हासिलपुर चूना से है और कुम्हार बरादरी से इनका ताल्लुक़ है। अब लेट्स सी अपने व्लॉग्स का जो आगाज़ करती हैं वो किसके साथ करती हैं, वही अपने माँ बाप के साथ ही करेंगी, अपने भाई के साथ ही करेंगी, या आप इन व्लॉग्स में अपने इस शोहर को भी लाया करेंगी रोज़ाना की बुनियाद पर जो उनका तरीक़ाकार है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक की जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी इस लिजा सैर के हवाले से कि लिजा सैर साहिबा ने शादी कर ली है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।